आज का टॉपिक है अपना व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज क्या है और व्हाट इज करंट, करंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। काफी लोग वोल्टेज और करंट दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन यह दोनों सेम नहीं है। यह दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं और दोनों का काम भी अलग अलग है। और बाद में मैं यह भी बता दूंगा कि जब अपन को बिजली का झटका लगता है तब करंट की वजह से लगता है या फिर वोल्टेज की वजह से लगता है। सबसे पहले समझ लेते हैं अपन वोल्टेज क्या है। वोल्टेज यह एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है। और करंट क्या है? करंट यह एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की प्रेशर से इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के माध्यम से या केबल के माध्यम से आगे की ओर फ्लो करता है, उसी को ही हम करंट कहते हैं, उसी को ही हम बिजली कहते हैं। उसी बिजली से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को आसानी से चला सकते हैं। और करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का प्रेशर इलेक्ट्रॉन को नहीं दिया जाता है, तब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के माध्यम से, किसी भी केबल के माध्यम से आगे की ओर फ्लो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन वह का वह पड़ा रहेगा। जब तक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का प्रेशर इलेक्ट्रॉन को नहीं दिया जाता है, तब तक इलेक्ट्रॉन वह का वह स्थिर घूमता रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के माध्यम से या किसी भी केबल के माध्यम से आगे की ओर फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का प्रेशर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तब जाकर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की प्रेशर से इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के माध्यम से, किसी भी केबल के माध्यम से आगे की ओर फ्लो करने लगता है। उसी को ही हम करंट कहते हैं, उसी को ही हम बिजली कहते हैं। उसी बिजली से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को आसानी से चला सकते हैं। अब समझते हैं कि जब भी अपन को बिजली का झटका लगता है, वह बिजली का झटका वोल्टेज की वजह से लगता है या फिर करंट की वजह से लगता है। अगर आपको क्लियर पता हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी अपन को बिजली का झटका लगता है, वह बिजली का झटका करंट की वजह से लगता है, ना कि वोल्टेज की वजह से। जब भी अपन किसी भी स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, टेस्टर के द्वारा चेक करते हैं, तो अपन को टेस्टर से करंट का झटका नहीं लगता है, टेस्टर से बिजली का झटका नहीं लगता है। क्योंकि टेस्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है। वह रेजिस्टेंस वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को घटा देता है, जिस वजह से अपन को टेस्टर से करंट का झटका नहीं लगता है, टेस्टर से बिजली का झटका नहीं लगता है। क्योंकि टेस्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है और वह रेजिस्टेंस वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को घटा देता है। इसलिए जब भी अपन स्विच बोर्ड में सप्लाई को चेक करते हैं टेस्टर के द्वारा कि इस स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, तब अपन को टेस्टर से बिजली का झटका नहीं लगता है। क्योंकि टेस्टर वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को घटा देता है। इसलिए जब भी अपन को बिजली का झटका लगता है तो वोल्टेज की वजह से बिजली का झटका नहीं लगता है, करंट की वजह से बिजली का झटका लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।